हेलो। नमस्कार, आप भाई, सभी का स्वागत है क्या हाल है? हमारे जलसा वीकली डिस्कशन शो में। और आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? आज का हमारा टॉपिक है कि जो क्या कहते हैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हिंदी में बोले तो कृत्रिम बौद्धिक क्षमता इज गुड, बैड, अगली और समथिंग डिफरेंट। So we'll be talking in all dimensions. सही। अभी फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये दो दो लोगों की वार है। मैंने कुछ तो गूफा मारा है बट नहीं, ठीक है। सो नहीं, आई मीन सी, बहुत अच्छा टॉपिक है एक्चुअली, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट? आजकल इतना ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, सब कुछ इन द मार्केट। सब लोग यही। मैं एक्चुअली लास्ट लास्ट ईयर जून में एक टेक इवेंट में यूके गया था। ठीक है। तो अब वहां पे क्या हुआ कि मैं वहां पे 3 दिन था। हम्म। मेरे लिटरली ना दिमाग का दही हो गया था, मतलब कान से खून निकल गया था, सिर्फ हाँ। एआई एआई। मैं इवेंट में जाऊं तो सब एआई की बात कर रहे हैं, मैं होटल में जाऊं तो सब एआई की बात कर रहे हैं, मैं वहां की लोकल बसेस में जाऊं तो सब एआई की बात कर रहे हैं, ट्यूब में गया एआई की बात कर रहे हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई। एंड सी, मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा, इट इज नॉट ओनली अबाउट यू नो दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट एआई। इट इज की अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, मतलब लोगों को इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग हुई एआई की। कुछ लोगों को करेक्ट हुई होगी, कुछ लोगों को रॉन्ग हुई होगी, बट एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट इट, राइट? सो द बॉटम लाइन इज कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा वो था कि भाई एआई क्या करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, वट एवर इट इज। सम पीपल आर नर्वस कि भैया जॉब्स पे इम्पैक्ट है, ये वो। आई थिंक वही सब हम बात टच करने वाले हैं आज के, मतलब एआई के हिसाब से व्हाट हम लोग क्या देखते हैं, मतलब अपने अपने। लाइक मैं कनाडा में हूँ, महीप यू कैन गिव अपना यूरोप का पर्सपेक्टिव कि एआई मतलब क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज द फीलिंग ऑन द ग्राउंड, राइट? बिकॉज हम लोग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वी आर वर्किंग ऑल दैट स्टफ। फीलिंग तो, या हाँ प्लीज। नहीं नहीं नहीं, गो अहेड, सॉरी भाई। नहीं नहीं, फीलिंग में तो पहले एक मतलब मैं एक पर्सनल फीलिंग पे आता हूँ, फिर प्रोफेशनल पे भी आऊंगा। ठीक है। हाँ, पर्सनल ये है कि आज की डेट में कोई भी मतलब ऑल ऑल दीज थिंग्स, मतलब एक तो प्रायोजित कार्यक्रम है। पीपल विद द मशीनरी, कंट्रोल ऑफ द मशीनरी, राइट, can get anything in the market, and anybody and everybody will start talking about it, even the non-living things. ठीक है, so that's one perspective. uh, Second is again the reality. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव में लाइक you somebody even if put a photo of poop, big guy, put it on Twitter, probably in next 4 hours everybody that poop photo would be there, right? तो एक तो ये करंट इकोसिस्टम का कमाल है। ठीक है, तो मतलब यू कैन ट्रेंड, यू कैन ट्वीट, यू कैन स्प्रेड एनी काइंड ऑफ गुड और बैड, राइट, वेरी क्विकली। तो हालांकि ये भी गुड और बैड है। नाउ सेकंड इज कमिंग टू द रियल एआई। ठीक है, एआई मेरे हिसाब से इट वाज ऑलवेज देयर इन सम शेप एंड फॉर्म। ये जो थोड़ा सा अभी हाइप क्रिएट किया है लोगों ने, राइट, द हाइप दैट पीपल हैव क्रिएटेड स्टिल, मतलब अगर किसी टेक्नोलॉजी के उसमें भी जाओ तो एक हाइप साइकिल होता है। आई वाज रीडिंग समथिंग एंड देन व्हाइल इट इज being one of the most used word in current landscape, right? तो अभी लेटेस्ट का तो डीप सीक होगा, लेकिन उसके पहले एआई और जनरेटिव एआई चल रहा था। तो सीन ये है कि एक बार जब ये पूरा बातों का बुखार उतरेगा ना, तब धरातल समझ में आएगा कि भाई कहाँ है। दैट्स वन थिंग। और
अभी कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट है, पता नहीं किसकी है, गार्टनर की है कि या किसी और की, एक ऐसे ही कोई एनालिस्ट है, तो ही वाज सेइंग कि 90% CEOs are talking about it, but still waiting for hype cycle to over to make big investments. ठीक है, मतलब वो आते जाते थोड़ा खरोचते और वो करते थोड़ा बहुत, वो करते हुए सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आई एम when it comes to industry, they are still waiting for the hype cycle to get over, to deploy AI in the scale, right? तो कॉन्फिडेंस लूज है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब लूज नहीं कहना चाहिए, लूज इज समथिंग व्हेन इट्स वंस इट इज देयर एंड देन लूजन अप, देन वी यूज द वर्ड लूज, राइट? तो अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का टाइम चल रहा है बेसिकली, आएगा। ये तो हो गया दूसरा। हाँ, दूसरा पॉइंट मेरा, आई मीन दैट इज अ गुड पॉइंट अबाउट जो हाइप वाला पॉइंट रेज करा है, बट मेरे को ये भी लगता है कि दैट जो हाइप आया उसके पीछे एक रीजन था, वो रीजन ये था एक्सेसिबिलिटी। एग्जैक्टली, अवेलेबिलिटी नहीं, आई लाइक एग्री, फुली एग्री, इतना या ज़्यादा आपके इज़िली आप अवेलेबल है, आज की डेट में आप चैट जीपीटी ले लो। चैट जीपीटी में उठा के बंदे अपना बस इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तब तो लॉगिन भी नहीं करना था। सिंपल आप हाँ, चैट अपना स्टार्ट शुरू कर दो। अब उन्होंने लॉगिन अभी वॉग मोबाइल पे तो अभी भी वैसे ही चलता है, इफ यू आर नॉट इंस्टॉलिंग एनीथिंग। करेक्ट। सो वो फैंसी स्टफ अभी भी है, और हाँ। चैट जीपीटी ने इतने डोर्स खोले कि एकदम से सारे लोग, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने क्या करी कि एपीआई साथ में लॉन्च करा, राइट? हम्म, तो अब इतने सारे टूल्स लोगों ने वो एपीआई यूज करके बनाने लगे, ऑल द बैकग्राउंड में अभी भी तुम देखोगे तो कितने चैट जीपीटी एप्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड वही एपीआई यूज करता है, राइट? जस्ट मेक इट फैंसी। देखो, तो फिर हम्म, परप्लेक्सिटी आया, फिर और टूल्स आए, और कुछ चीजें तो इम्प्रूव हुई, लाइक जैसे हमारे जैसे आईटी टेक वाले डेवलपर्स ले लो या कुछ ले लो, we probably were one of the first ones to jump on it. And the reason, हम्म, जो रीजन था was कि आज की डेट में भी अगर मैं जैसे मान लेते हैं मैं विजुअल स्टूडियो वीएस कोड यूज करता हूँ, राइट, फॉर एनी डेवलपमेंट वर्क और एनीथिंग, तो उस टाइम पे प्लगइन्स आने लग गए, राइट, एक्सटेंशंस आने लग गए, वेर यू उसमें आप एपीआई डालो, जिसका भी आपने खरीदा हुआ है, लाइक आपने ओपन एआई का लिया है या अब तो डीप सीक भी आ गया है, तो डीप सीक हाँ, एंड ऑल दैट, तो वो एपीआई डालो और बस अपना कोडिंग चालू कर दो, और वो वो बेनिफिट आपको सामने नजर आ रहा है। हम्म, अभी मैं अभी थोड़े दिन पहले एक प्रोजेक्ट था, उस पे कुछ काम कर रहा था, एंड फिर उसके बाद मैंने वो प्लगइन्स वगैरह ऑफ कोर्स डले हुए थे, तो मैंने ऐसे ही यूज करके बहुत दिनों बाद वो काम कर रहा था मैं। हम्म, मैंने कहा कि आज ना इसको इस मोड से करके देखते हैं। आई वाज शॉक्ड द वे द आउटकम केम। शॉक्ड इन द सेंस कि जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए था वो मेरे सामने बनकर तैयार हो गया, राइट? नहीं और वो तो है, मतलब उसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है कि करेक्ट, रीजनिंग दिया है। डीप सीक अगर आप यूज करोगे, मैंने वो एक्चुअली डीप सीक का मैं टेस्टिंग कर रहा था, तो डीप सीक का एपीआई यूज करोगे तो वो आपको पूरा थॉट प्रोसेस बताता है। हाँ, थिंकिंग मॉडल, तो बेसिकली थिंकिंग मॉडल है। आज देखेंगे, मैंने भी लोकल में इंस्टॉल कर रखा है, मैं बेसिकली बहुत ज्यादा भरोसा तो करता नहीं ऑनलाइन वाले पे, क्योंकि हम्म, अभी जब हम गुड और बैड की बात करेंगे तो मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा। हम्म, तो मैं और फिर सब भी लोकली अपने मशीन में डाल के जो थोड़ा बहुत होता है वो यूज कर रहा हूँ, अनलेस हम्म, एंड अनटिल आई गेट अ हाउस जहाँ पे मैं 2 4 10 सर्वर डाल के अपना लोकल में चला सकूं। तो हम्म, आई स्टिल डोंट फील वेरी कंफर्टेबल गोइंग ऑनलाइन विद ऑल माय पर्सनल डेटा इन इट। पर्सनल डेटा करेंगे डालना बात। वो तो रूल नंबर वन है। कोई भी एआई है, डीप सीक के लोग दुश्मन हुए पड़े हैं। कोई भी एआई नहीं, हो। वो तो देखो ऐसा है कि जैसा बाप वैसा बच्चा, डीएनए में ही फॉल्ट है साला, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। हम मतलब व्हेन इट कम्स टू सर्टेन कंट्रीज, भावनाएं जो है थोड़ा सा नियंत्रण, मतलब हाँ, नियंत्रण में तो रहती हैं, बट बॉर्डर पे धक्के मारती हैं। बट अगर मैं जो आपका पॉइंट है बिल्कुल ठीक है, बट मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है कि
as if I keep the political angle out, अगर मैं पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स को बाहर रखूं, जो बहुत मुश्किल होता है कई बार, बट एक बार को बाहर रखूं और मैं सोचूं कि कोई भी एआई मॉडल का एक ही कॉन्सेप्ट है, राइट? तो आपको पर्सनल डेटा किसी को भी नहीं देना है, फॉरगेट अबाउट डीप सीक। आप ओपन एआई में दे दोगे अपना right. पर्सनल डेटा, That's first going in principle. करेक्ट? That सो should be दैट the इज first going in principle. नाउ हाउ टू यूज इट इन योर बेनिफिट, इट्स ऑल ऑन यू। Right. तुम ऐप पर इंस्टॉल करो अगर टेंशन है, एपीआई बेस्ड चलाओ, राइट? मैं तलवार है हमेशा तुम्हारे पास, तुम चाहो तो फ्रूट काट सकते हो, चाहो तो मुंडी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट? तुम्हें जितना भेजना है तुम उतना ही भेजोगे एपीआई के थ्रू, राइट। राइट? और उतना ही मिलेगा। मत डालो, इंस्टॉल मत करो ऐप। इतना ज्यादा बट ह्यू एंड क्राई लोगों ने लिंक्डइन पोस्ट डाले, ये सब इतना हेट एंड एवरीथिंग। अरे दे हैव टू एक्सेप्ट इट दैट दे आर बेटर देन ओपन एआई, बॉटम लाइन, माय पर्सपेक्टिव, राइट? अब अगर उन्होंने ओपन एआई के बेसिस पे उनका मॉडल यूज करा है अपना एनहांस करने के लिए या व्हाटएवर दे कॉल्ड इट, तो भाई ओपन एआई ने भी तो इंटरनेट स्क्रब करके अपना बनाया है, तो वो भी कौन यार सा देखो, वो तो हाँ इवोल्यूशन का बेसिक सिद्धांत है। हाँ ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पहले एक कुछ बना होगा समंदर में, उससे डेवलप हुआ, फिर कुछ नया बना, फिर कुछ नया बना, फिर कुछ नया बना। हाँ, ये तो जीवन जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया। अगर आप हम्म, टेक्नोलॉजी में भी जाओ, तो पहले किसी ने कैलकुलेटर बनाया, वो कैलकुलेटर पहले लकड़ी में बना होगा, फिर लोहे के गियर में बना होगा, फिर हम लोगों ने तो देखा है ना कि वो जो डायोड जिनके अंदर बिजली जलती थी और उनके रेडियो बनते थे, राइट? और करेक्ट, काम वो वही करते थे आज की डेट में जो है। तो धीरे धीरे एक के ऊपर एक लेयर लगती है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। नहीं राइट, नहीं तो फिर प्रगट होना कहते हैं, राइट? राइट, तो हाँ, सबने यूज किया है, इसमें एग्जैक्टली, कोई हार्म नहीं है। बट ये है कि पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लैंडस्केप है। एंड पॉलिटिकल व्हेन आई से, इट्स नॉट अबाउट विनिंग द इलेक्शन, बट इट्स अबाउट शोइंग कि हाँ हाँ मैं बड़ा हूँ, राइट? हाँ, तो स्पेशली जब लेकिन आपने, इवोल्यूशन के कंसेप्ट को लोग भूल जाते हैं। दे हाँ, विल बी यूजिंग स्पेशली इट। जब, हाँ, स्पेशली जब आपने स्टारगेट जैसा इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दिया और एकदम से कोई आपके आप सामने खड़ा हो जाए जो, मतलब तब तो टेंशन हो ही वो जाती तो है ना। देखो, वो जियो हाँ, पॉलिटिक्स है, वो चलती रहेगी। मतलब मैं थोड़ी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करूं तो आज की डेट में फंसे सब हुए। हम्म, ठीक है, तो जैसे जैसे पुराने में होता था ना कि रिश्तेदारी गांव गांव में ही करते थे, कि प्रेशर रहता था, हम्म, है ना? कोई कुछ करे तो सेटल हो जाए। उसी तरह से आज की डेट में कंट्रीज का हाल है। तो बिकॉज ऑफ WTO एंड ऑल, सब सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि कोई किसी को निकाल के नहीं फेंक सकता, हम्म, राइट? इट इज नॉट दैट इजी अनलेस एंड हाँ, अनटिल यू आर सुपर पुअर हम्म, और यू आर सुपर रिच राइट। और एंड वो पता है, इंडिपेंडेंट। some people can go to any, you know about the open AI whistleblower वाली story, right? हाँ, सुचिर बालाजी, राइट। तो classic example, you can go to any extent, right? I mean, ये भी तो माफियागिरी ही है ना यार, एट द एंड ऑफ द डे। मतलब तुम इसके पहले चले जाओ थोड़ा सा, अभी तो एआई की बात थोड़ा सा भी नहीं क्रिमिनलाइज करते एआई को। हम्म, तुम इसकी स्टोरी देखो ना, बोइंग। वॉच द बोइंग डॉक्यूमेंट्री, हम्म, how they were ruling the skies, and from where they fell to what depths where they are, right? right. तो Hey, Mandeep, जहां भी कटिंग द एक कॉर्नर्स और हाइडिंग समथिंग होगा, तो ये बदतमीजियां आएंगी। एंड देन मनी इज द न्यू पावर, राइट? राइट। हे महीप, तेरा ना वीडियो बार बार अटक रहा है, मुझे लगा मेरे एंड से, हम्म। बट मैंने अपना सब बंद करा हुआ है। मेरा तो नहीं अटक रहा वीडियो? आई मीन, इज इट हैंगिंग नहीं, ऑन योर? ओके, आई डोंट नो व्हाई इट्स फ्रीजिंग इट बिट में। वो ज्यादा टूल्स तो नहीं थोड़ी ओपन देर तेरे? पहले तेरा हो रहा था, पता नहीं, मैं 1 मिनट स्पीड चेक कर लेता हूँ। हाँ, बट ओवरऑल इट इज ओके। नहीं, एक्चुअली मैं मैक के ऊपर ना मेरे पास वाईफाई है, राइट? हम्म, मैक में मेरे पास लैन पोर्ट नहीं है। आई हैव ऑर्डर्ड दैट थिंग। तो अच्छा नहीं यार, कन्वर्टर। हाँ, हाँ, तो
लैन केबल लगाने का जुगाड़ मिलेगा। 250 Mbps मिल रही है अभी, should not be an issue। अपलोड कितना है? अपलोड अपलोड इज इम्पोर्टेंट। अपलोड में दिखाएगा 100, हाँ, विच इज गुड। 100 के आसपास है। हाँ, विच इज गुड। ठीक है, कोई नहीं। नहीं, चलो अभी अगर हम बात करें, बट एआई जो बेनिफिट्स बेनिफिट्स तो यार बहुत है। आई मीन किसी भी फील्ड में ले लो, अभी बिजनेसेस, मैं अभी अपना बताता हूँ। आई रन माय ओन, यू नो इट राइट, आई रन माय ओन गिग, आई हैव माय ओन कंपनी इन व्हाटएवर। सो इतना लीन मेरा चलता है मामला। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अडॉप्शन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। इफ आई डोंट डू इट, then I'll have to नहीं, hire that many people or services. So you can understand, it is not only making, ये सिर्फ मेरे को efficient नहीं बना रहा, हम्म, जो सबका पॉइंट है कि जॉब्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो भी हो रहा है। आई मीन वो आएगा, वो वो आएगा, आएगा। आ भी रहा है, आएगा भी। एंड जो मेरा मानना है वो ये है कि जॉब्स, मतलब वो बोलते हैं ना, जगल रीशफल होंगी। आई मीन इट इज नॉट, याद है जब अपन स्टार्ट किया था हाँ, करियर, राइट। तब विंडोज एडमिन होता था, लिनक्स एडमिन होता था, और वो सब होते थे राइट, नेटवर्क एडमिन, ये वो। फिर क्लाउड आ गया, फिर धीरे धीरे चीजें, रोल्स ट्रांसफॉर्म होने लगे, फिर लोग क्लाउड एडमिन होने लग गया। क्लाउड वाले को स्टोरेज भी आता होगा, और वो विंडोज भी आता होगा, डेटाबेस भी आता होगा, राइट। सो फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व होकर डेवसेक, डेवऑप्स इंजीनियर हो गए, फिर एसआरई हो गए। वो मतलब रोल्स इवॉल्व हाँ, होते रहते हैं, वो तो राइट। देखो, मैं अगर एक अच्छा टर्म इसके लिए सोचने की बात करूं तो रीशेप होगी सर्विस इंडस्ट्री में, रीशेप होगा। अगेन I'll go back to the same place as you started the discussion, कि जब हमने चालू किया था तब हर एक सड़ी सी टेक्नोलॉजी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ, पहला तो ह्यूमन नेचर गया, जिसमें भी पीपल स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग मोर देन वन कैपेबिलिटी, राइट। पर जब उससे बात नहीं बनी, देन द थिंग्स केम इन टू मेक द थिंग्स इजी, राइट। और इजी में क्या है कि ऊपर ऊपर का काम तो आप कर ही सकते हो, इन डेप्थ किसी को नहीं पता होगा, राइट। एंड दैट्स द वरी। आप एक जो फुल स्टैक डेवलपर बोलते हो, राइट, कल की डेट में क्या होगा कि थिंग्स आर सो इजी, बट ऑन द ग्राउंड किसी को नहीं पता होगा कि नीचे काम कैसे हो रहा है। सेम जैसे क्लाउड में आप बात कर रहे हो, राइट। क्लाउड में व्हाट यू डू, you put certain commands, certain configuration, and all the hardware and the things are getting set up in its own way in the backend. So there is a translator in between, right? लैंग्वेज कंपाइलर बोलते थे ना हम लोग, वही तो एक कंपाइलर है, राइट। तो अब लैंग्वेज भी कितनी सारी आ गई हैं, आप देख लो कि दे आर मोर लाइक ह्यूमन। द वे यू आर टॉकिंग मोस्ट कॉमन वर्ड्स, यू यूज इट, एंड देन यू कैन डू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, और एप्लीकेशन एज अ कोड, और एनीथिंग एज अ कोड, राइट, बिकॉज दैट कंपाइलर इज सेटिंग इन बिटवीन। तो वो कंपाइलर के नीचे वाला नॉलेज किसी को नहीं है। इसका सिर्फ इतना ही ड्रॉबैक है कि इफ इट कम्स टू अ सिचुएशन, तो भाई फिर ऐसा है कि मेरी डेप्थ 10 फुट तक ही है, 10 फुट के नीचे कौन क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। एंड बेसिकली दिस इज मोर लाइक the industry was demanding. It's the biggest risk for human evolution, or any unforeseen scenario. If you say, if it comes tomorrow, worst case scenario, right, then you'll not be able to use any of the things that you have, राइट। तो वो एक अपना अलग एस्पेक्ट है, वो मतलब 1000 मिलियंस में एक चांस है। बट इन जनरल थिंग्स आर गेटिंग इजी, पीपल कैन टेक मोर देन वन थिंग, ये हमने देखा है। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजीज केम टुगेदर, देन these natural languages came together, right, NLP and all those things, so things are easy. Same way AI आया है, अभी एक बार इसको फुल प्रोडक्शनाइज होने दो, अभी तो बिट्स एंड पीसेस में लोग यूज कर रहे हैं, राइट। once it is fully productionized, then the job market, basically एक वही सबसे बड़ी वरी है ना, कि how the market will react to it, and market में predominantly the labor market, right,
डेकोरेटेड शब्द में कह दो तो टेक मार्केट ठीक है, बट हम्म, इवेंचुअली इट विल रीशेप। एंड एआई स्ट्रीम आ गई, हर दूसरे या तीसरे दिन एक नया मॉडल आ रहा है आज की डेट में। करेक्ट वो जो मॉडल करेक्ट बना रहे हैं ये लोग पहले तो बहुत कम करते होंगे, आज की डेट में मॉडल बना रहे हैं। फिर ये मॉडल बनाएंगे, फिर ये मॉडल एनहेंस करेंगे, फिर आप और मैं मॉडल को यूज करके कुछ काम करेंगे, तो वो एक नई, बेसिकली एक जगह से उठ के वर्कफोर्स दूसरी जगह जाएगा। थोड़ा बहुत गड़बड़, मतलब स्टेपिंग फैटिंग वो चलती रहेगी। आई आई डोंट सी a major shift in the overall demand. However, the low skill jobs, repetitive kind of things, right? They will slowly vanish to these models. That's for sure. That is on the way. Even मतलब अगर मैं बोलूं तो आज की डेट में हम लोग कितने कस्टमर को सपोर्ट करते हैं और कितने नए कस्टमर की डिमांड आती है डेली एज एन एवरेज, मतलब हर 3 दिन में एक नया कस्टमर का डिमांड आ ही जाता है, राइट? तो मतलब वही है कि जो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड आइटम्स हैं दे विल गो अवे। सर्विस डेस्क हो गया, वर्क प्लेस हो गया, इनमें एक बहुत तगड़ा छटनी होगा, राइट? राइट ऑफिस के अंदर जो जो बैक ऑफिस और ये सब काम धाम वाले काम है उनमें एक अच्छा तगड़ा छटनी होगा। इसके बाद इसके बाद क्या है, लो लो लाई जॉब हो गए। तो मतलब मेरा बोलना तो यही है कि जो लोग इन सब जॉब्स में हैं गाइस, प्लीज टेक द राइट कोर्सेज। we can try posting some of the links for the websites and all। तो आप पहले अपने आप से पढ़ो, इसके बाद जरूरत है तो कुछ कुछ ट्रेनिंग वगैरह करो। मेक यू योरसेल्फ हैंड्स ऑन टू दीज टेक्नोलॉजीज। डोंट रन इनटू द थिंग्स कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे। आज नहीं तो कल ये जॉब धीरे धीरे इनका जो स्पेस है, अगर अभी 100 लोग हैं तो कल को 2 से 10 लोग ही कैपेसिटी बचेगी यहाँ पे। राइट 90 people have to move on। एंड मूव ऑन राइट का मतलब ये है कि आप मुंह पेट बंद नहीं कर लोगे। यू हैव टू फाइंड द न्यू होराइजन्स। और आज की डेट में एआई का घोड़ा दौड़ रहा है, पकड़ो साधो दौड़ लगाओ उसके साथ ही, तो यू विल बी इन द फ्रंट रनर, राइट? तो वही है, डोंट डोंट मेक योरसेल्फ लाइक सिटिंग एंड वेटिंग एंड समथिंग कम्स अप। नहीं एब्सोल्युटली दैट्स अ गुड पॉइंट महीप जो आपने बोला है। मैं पता नहीं क्यों आपने आपने बोले यार, मैं बहुत इज्जत दे रहा हूँ भाई महीप, बट ठीक है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। बट देखो हिंदी भाषा अपने आप में अच्छी हिंदी भाषा है। मातृभाषा बट एक चीज जो आपने बोला है अभी, इट्स 100% स्पॉट ऑन। एक चीज और ऐड करूंगा कि लोग सोचते हैं कि एआई फ्यूचर है, फ्यूचर है, एआई फ्यूचर है। एआई फ्यूचर नहीं है, एआई आ चुका है। सो हम जितने एआई आ चुका है, मतलब हाँ, मुझे लग रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो फ्रॉम हाँ दैट एंगल मैं भी यही कहूंगा कि अभी वो आने वाला नहीं है, इट्स नॉट टुमारो, इट्स टुडे। इट्स इट टुडे, वुड बी वो आज रिफाइंड है। टुडे। हम लोग ऑलरेडी जैसे, हाँ, हाँ जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग ऑलरेडी बिजनेसेस उन चीजों में यूज कर रहे हैं एक्टिवली। सो वो आ चुका है। लोगों की जॉब्स रिफिटमेंट होनी स्टार्ट हो गई है, रिक्वायरमेंट्स मार्केट में चेंज होनी स्टार्ट हो गई है, एंड वो स्लो डाउन नहीं करने वाला है, वो इंक्रीज ही करेगा। तो जितने, टू ऐड टू व्हाट यू सेड महीप, कि जितने यंग अपने बच्चे लोग हैं who are actually probably looking at this or listening to this, so definitely I mean absorb and work with AI as much as possible, make it part of your day to day, अपने दिनचर्या का पार्ट बनाओ कि आप उनको यूज कर रहे हो। डिफरेंट यूज केस अपने आप निकालो, सोचो कि यार मैं अगर इसमें एआई यूज करूंगा तो क्या क्या बेटर कर सकता हूँ, राइट? ऐसे ऐसे माइंडसेट अगर आप रखोगे कि आप उस चीज को अप्लाई करने करोगे दूसरी चीजों में, यू नेवर नो कि आप यू एंड अप इन अ स्टार्टअप आइडिया, राइट? क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एंड आजकल राइट। ऑनेस्टली प्रोडक्ट्स बनाने इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह गए हैं।
क्योंकि अगर आपके पास AI से, बहुत आसान हाँ, है। आई नो समवन जिसने तो वही इवेंचुअली, दैट इज द थिंग राइट, कि अपन कि AI आ चुका है, राइट, आई मीन दैट इज द हाँ, थिंग, वाइडली इट इज यूज द हो रहा है। रियलिटी। हाँ, इज द और सबसे बड़ी ये चीज क्या आज है? का सत्य है कि एआई आपके दरवाजे पे आ गया है, आपके घर के अंदर आ गया है। आप देखो, मतलब 90% लोग जो ऐसी बातें करते हैं कि एआई इज द वर्ल्ड ऑफ टुमारो, उनके खुद के मोबाइल के 25 से 50 फीचर ऐसे होंगे जो एआई यूज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। अब तो मैं हमेशा से, तेरे को पता ही है कि मैं सैमसंग फैन रहा हूँ, राइट। तो मेरा अभी S24 अल्ट्रा चल रहा है, 25 अल्ट्रा नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बकवास बाजी सुन रहा हूँ उसके लिए। तो हम्म। 24 अल्ट्रा में तो इनबिल्ट ऑप्शंस हैं, वो जेमिनाई वाले ना, दैट हाँ। कि अगर आपको टेक्स्ट किसी को रिस्पॉन्ड करना है, टोन चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी उसको, जैसे आप एसएमएस करते हो किसी को, ये कहीं पर भी देते हो, उसके कीबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड है एंड्रॉइड राइट। की, कि मतलब आपको जो करना है कि वो इतना इंटीग्रल पार्ट हो चुका है दैट। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब ये कल की बात नहीं है, इस बात से तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये आज की बात है, कल भी चलेगी। हाँ, एक चीज थोड़ी सी ये है कि हो सकता है कल कुछ और आ जाए। हाँ, दैट इज कल ट्रू। कुछ और आ जाए, वही राइट। वाला पॉइंट है, एवोल्यूशन वाले पॉइंट पे बात चली जाती है फिर वापस हाँ, के, तो राइट, कुछ चीजें आती रहेंगी, बदलती रहेंगी। कल को एंड कुछ ज्यादा अच्छा, कुछ ज्यादा सेफ, कम बदतमीजी वाला। क्योंकि हाँ, देखो, अभी हम लोग अगर एआई के जो जो टॉपिक था हमारा, 30 मिनट चले गए इसमें अभी अपने होमवर्क में। हम्म, बट एआई का जो अपना टॉपिक था वो ये था कि क्या अच्छा क्या बुरा, राइट। हम्म, व्हाट्स गुड इन एआई, व्हाट्स बैड इन एआई। राइट, तो अगर मैं अच्छे से चालू करूं कि व्हाट्स गुड इन एआई, हम्म, राइट। एंड व्हेन आई से, जब मैं गुड कहता हूं तो हर एक गुड हर एक आदमी के लिए और हर एक सिनारियो के लिए गुड नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खास रूप से आजकल टीवी डिबेट में जो लोग ज्यादा देख लेते हैं ना, तो उनका पर्सपेक्टिव हमेशा सिंगुलर हो जाता है। हम्म, ठीक है, हालांकि मैं किसी की बुरी नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छा डिबेट भी करते हैं, इट्स नॉट दैट। बट ये है कि जो चीज अच्छी है, अब अगर अच्छी में मैं तीन टॉप की तीन चीजें या चार चीजें बोलूं अपनी तरफ से, तो मेरे लिए एआई के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि पर्सनल प्रोडक्टिविटी, हम्म, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस, राइट। ईमेल लिखना है, हम्म, give it a context, it will write a good email for you, करेक्ट, right. It can be your personal assistant. हम्म, आप अगर जाओ कभी मेरे लिंक्डइन पे, तो मैंने जो एआई का पहला प्रैक्टिकल किया था वो एक लोकल मॉडल डाल के उसको कमांड लाइन के थ्रू मैं इंटरेक्ट कर रहा था, राइट। अब थोड़ा सोफिस्टिकेशन चाहिए मुझे, तो मैं छोटा सा ऐप बना सकता हूँ अपने एक लैपटॉप पे, मॉडल चला दूं और मैं उसको जो भी पूछूंगा तो इट बिकम्स माय पर्सनल असिस्टेंट। सेफ हम्म, सिक्योर, क्योंकि वो डेटा मेरे घर में है, कहीं जा नहीं रहा, तो खैर उधर बाद में जाएंगे। तो एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्वालिटी बढ़ाता है। और क्वालिटी कैसे बढ़ती है कि प्रोडक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो आपके पास जो टाइम बचता है यू कैन यूज इट बेटर, राइट, जिससे आपकी क्वालिटी बढ़ती है, राइट। यू विल नॉट बी डूइंग द ग्राउंड वर्क, रादर you will spend your time in shaping up a level of work that has already been done, राइट। तो आपकी क्वालिटी अच्छी होती है, दैट्स ट्रू। तीसरी चीज ये है कि पहले क्या होता था कि अ, अब ये डेटा एनालिटिक्स से भी लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आदमी एआई, खास रूप से जनरेटिव एआई वगैरह के जो मॉडल हैं उनको यूज करके एक अनलिमिटेड साइज ऑफ डेटा से क्वेरी कर सकता है विदाउट बीइंग अ डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं गूगल पे जाऊंगा, 500 जीबी का स्पेस लूंगा, 5 सर्वर बनाऊंगा, फिर इसके बाद एक क्वेरी चलाऊंगा, मेरे को क्वेरी भी आनी चाहिए, कुछ की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज, यू शुड नो कि वेयर इज योर डेटा एंड हाउ
you enable this particular model to access your data, that's it. थोड़ा टाइम लगेगा, बट तो आप ये देखो कि जिस आदमी को क्या कहना चाहिए उसको, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है, एक भाषा में, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो तब भी एक आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। और इससे मेरे को एक अपनी लाइन याद आती है, जो जो इंडस्ट्री में आज मुझे 20 साल हो गए, 22 साल, तो अ, जो सब लोग यूज करते थे कि ऑटोमेशन के लिए स्पेसिफिकली, कि आप डूअर से ज्यादा कोच बन रहे हो, चेकर बन रहे हो, राइट? So you being a human operative, now you are not the doer. Doer is your automation, and then you are becoming more of a trainer and checker and validator. ठीक है, जैसे एआई में भी वो ट्रांसफार्मर होता है ना, दैट कीप चेकिंग। एआई किसी दिन चलेंगे डिटेल में कि कैसे ये मॉडल काम करता है। तो इवेंचुअली एआई के अंदर भी होता है रिस्पॉन्स, तो वो कुछ भी फेंकता है, बट एक वहां मास्टर साहब बैठे होते हैं जिसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं ना, तो वो चेक करता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है। अब वो सही है कि नहीं कैसे करता है, उस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज है, बौद्धिक क्षमता, राइट, उसको आप बेटर यूज कर सकते हो। एआई कितना बौद्धिक है उस चीज पे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा थोड़ा टेंजेंशियल थॉट है, बट एटलीस्ट आप अपनी बौद्धिक क्षमता का बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर उपयोग कर सकते हो, है ना? आप म्यूट पे हो आशु। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ अभी इस पे एक पॉइंट है, बट हम्म, आई डोंट नो, डू यू वांट मी टू टॉक हाँ अबाउट हाँ, दैट? प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, तो ये जो आपने पॉइंट बोला है, जबरदस्त पॉइंट है एकदम, ठीक है, बौद्धिक क्षमता, और यू नो, एज आई अंडरस्टैंड इट इज अबाउट दैट यू आर यूजिंग योर ब्राउन, सॉरी, ग्रे मैटर, यू आर यूजिंग ए ग्रे मैटर, राइट, यू आर यूजिंग ए ब्रेन्स, कि अगर किसी ने उसने आउटपुट दिया है तो तुम उसको वैलिडेट कर रहे हो। बट मेरा मेरा जो एक, अभी हम इसको अगर हम थोड़ा उस टेंजेंट पे लेके जाए, दैट बैड वाले टेंजेंट पे, अच्छा, बेड पे चलना है, चलो। मैं नहीं, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा वो फ्लेवर अगर देना चाहूँ, जो मेरा एक कंसर्न है एक्चुअली, जो मुझे कई बार आ, मुझे लगता है कि इट माइट इम्पैक्ट सोसाइटी, हम्म लाइक कि अभी तो लोगों के पास वो ग्रे मैटर या बौद्धिक क्षमता, वट एवर वी मे कॉल इट, है, हम्म, बिकॉज हम लोग ग्राउंड से आए हुए हैं, हाँ, राइट? इन नेक्स्ट 20 years, जब आप एआई पे इतने डिपेंडेंट हो जाओगे, हम्म, या 30 years, राइट, तब हम ये कर पाएंगे? बिकॉज जनरेशन्स जो होंगी, दे विल बी सो यूज टू एआई, आप कितना भी बोल लो, वो धीरे 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 ना वो बोलेगा यार जो इसका आउटपुट आ रहा है यही है, आउटपुट आ रहा है यही है, आउटपुट आ रहा है यही है। एक मूवी है, आप, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, इडियोक्रेसी। वो वो मूवी तो नहीं देखी मैंने, बट मैं बच्चों वाले कार्टून बहुत देखता हूँ, मुझे पसंद भी हैं, मतलब शायद अपनी कभी बात हुई होगी, तो एक वो जापानी सीरियल है, नोबिता करके आता है, उसमें एक रोता हुआ बच्चा होता है हमेशा, राइट? उसमें एक उनने मूवी बनाई थी, एंड व्हाई आई एम रेफरिंग टू दैट इज कि ये जो कंक्लूड आप कर रहे हो ना, दैट इज ट्रू फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग आशु। सी, सो द होल thought process behind the movie was that in certain part of the world there was an industrial revolution, and then after that industry people started creating the things for their comfort, और वो कंफर्ट में इतना हो गया कि अभी लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। तो दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ एनी थिंग दैट कम्स ऑन आवर वे, ठीक है? मतलब अब आप देखो, बहुत छोटा सा एग्जांपल देके फिर पॉइंट वापस आता हूं, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस मच। आज की दुनिया में 30 से 35% लोगों को डायबिटीज है, ठीक है? वो क्यों है? सिंपल रीजन, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो ईटिंग हैबिट तब की हैं जब हम दिन भर काम करते थे। अब हम काम करते नहीं, लेकिन खाते वही हैं। खास रूप से अपने यहाँ इंडियन में चले जाओ, तो भाई आदमी 8 घंटे खेत में काम करता था, ठीक है?
फिर ये खाना खाता था। आज की डेट में आदमी काम नहीं करता, सिर्फ खाना खाता है, तो होएगा ही डायबिटीज। तो बेसिकली अगेन कमिंग बैक टू, शिफ्ट करता हूँ, डाइग्रेस होने से कोई फायदा नहीं है, कि ये हर टेक्नोलॉजी और हर एक कंफर्ट देने वाली चीजों का वो है। ये एफिशिएंसी आती है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, कार आई, बहुत अच्छी चीज है ना। पहले तो हम साइकिल चला के जाते थे जी, अब कार आ गई। अब कार कहीं कहीं तो एफिशिएंसी डिलीवर करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बॉडी खराब हो ही रही है ना। तो डुअल एज चीजें हैं आशु, ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये सब में है। और थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता रहेगा। बट हाँ, आई वुड एग्री कि दिस इज, ये थोड़ा अलग है इन सब चीजों से, कि आदमी की जो मेन कैपेबिलिटी है वो है बौद्धिक क्षमता। अगर मतलब हम वही यूज करते रहे हर समय, वही यूज करते रहे हर समय, तो एक तो उसमें गिरावट आएगी ही आएगी। और सेकेंडली क्या है कि उसमें गिरावट तो अपनी जगह पे है, इफ इट कम्स टू द सिचुएशन, जो शुरू में मैं पॉइंट बात कर रहा था, मिलियन में एक ऑकरेंस होगा, अगर वैसी सिचुएशन आती है तो विल बी फॉलिंग फ्लैट। हम्म, क्योंकि अभी तो एआई तुम्हारा सिर्फ कोड लिख रहा है, कल को यू विल बी क्रिएटिंग machines that will use models to create the things, राइट। वो कौन सी एक कार्टून था या कोई एक्चुअल मूवी थी, उसमें एक ब्रेन बनाते हैं, तो आदमी का ब्रेन डालते हैं तो मशीन बहुत अच्छी चलती है, एक उसमें किसी ने मकड़ी डाल दी तो वो तबाही मचा देती है, राइट। तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बड़ी अच्छी वो थी। तो मतलब बेसिकली वही है कि आपको वो एक बेस कैपेबिलिटी रखनी चाहिए कहीं ना कहीं। किस तबके के पास रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी, वो एक अलग है। बट यस, ये बौद्धिक वाला पॉइंट थोड़ा सा है। मतलब जो जो मुझे भी परेशान करता है, कि इफ वी यूज इट इन सो मच एक्सेस, इट वुड नॉट बी गुड फॉर ह्यूमैनिटी एट ऑल। राइट। वही वो आई मीन, लेकिन ये मूवी अगर नहीं देखी है तो जरूर देखना। उसका नाम है इडियोक्रेसी ना? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। ये तो ये ये मूवी काफी पुरानी मूवी है। इट इज लाइक आई थिंक 96 की मूवी है, 96 से 2000। लेकिन अगर आज की डेट में देखोगे ना वो मूवी, ऐसा लगेगा कि वो डॉक्यूमेंट्री बनी है, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीजें, मतलब हम्म, इतनी विजनरी मूवी थी वो, और उसी फॉर्म में प्रॉब्ली। एनीवेज, सो वही वही वाला पॉइंट है। बट यू आर राइट, आई मीन सी, वो बैलेंस लाना ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बैलेंस आएगा कैसे, वी डोंट नो। आई मीन आई डोंट, एटलीस्ट आई डोंट नो, यार राइट। मैं अगेन थोड़ा सा रेडिकली सोचता हूँ, आदमी जो है ना, बहुत, मतलब जो जो ह्यूमन रेस है ना, पहले बौद्धिक होती थी, आज की डेट में लतखोर हो गई है। हम्म, मतलब सभ्य शब्दों में आप कह सकते हो कि ठोकर लगती है फिर अकल आती है। ठीक है। तो मतलब वो है। मेरे हिसाब से अगले 2 5 10 साल में, 15 साल में इसका असर दिखना चालू हो जाएगा। फिर एक नई मुहिम चालू होगी कि इससे दूर कैसे रहें। That's how human race has become, राइट। honestly. और They ऑनेस्ट, know what is going to, where it's going to lead. They'll still run like sheep, and then once they reach, few people will make some money, and then they'll start even making money to make you realize that this was bad, राइट। है बात ना? मनी की हो रही है, तो क्यों ना एक वीडियो देखा जाए महीप, हाँ क्या हाँ बोल। बिल्कुल। तो इन द मीन टाइम यू कैरी ऑन, मैं तब तक वो वीडियो निकालता हूँ कहाँ चला गया। हाँ, लगाओ वीडियो, नहीं तो मैं रोबोट का एक लगाता हूँ बैड वाला, रुको। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देके आई शो यू कि एआई जैसी चीज जब अनकंट्रोल्ड होती है ना तो क्या होता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन आ गई होगी आशु, राइट? देखो, तो जब एआई का दिमाग खराब होगा, या कि उसके अंदर कोई कमांड मिसिंग होगा, तो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड।
I hope you can see that. Robot, AI controlled. So now, see, you can make the things imitate human behavior, right? But वो imitation के बाद भी, AI is basically imitation, right? There is nothing intelligent. Imitate. That's what we knew AI. तो वो इमिटेशन जब थोड़ा सा आपकी बाउंड्री के बाहर जाता है तो सच थिंग्स विल हैपन। तो हालांकि ये कॉमेडी में भी थोड़ा सा सीरियस कर दिया मैंने, थोड़ा लाइट करते हैं मूड को, है ना? आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही थी अशु? नहीं यस आ और रही, नो? नहीं आ रही, सॉरी। यू आवाज नहीं आ रही? नहीं, एक मिनट। मैं एक काम करूं, मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ, उससे पता चल जाएगा आवाज आ रही है। हाँ हाँ, प्लीज डू। हाँ, कहाँ चला गया यार? टू, 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 टू। ये जो मैं वीडियो लगा रहा हूँ ना, इट इज वन ऑफ द, इट वाज हिट, इट वाज अ मैसिव हिट, मतलब। और ये इनके वीडियोस देखने लायक है। इनके वीडियो सारे अपने वो रहते हैं, एआई जनरेटेड। हाँ, आवाज तो आ रही है, स्क्रीन बड़ी कर सकता हूँ। मतलब you cannot even imagine, you can't say that this is actually an AI, sorry, it is an AI generated video. It looks like so real, right? एकदम हम्म। रियलिटी लगती है। अच्छा, ट्रू। टॉपिक भी बंदे ने मस्त छेड़े, एक से एक जो कैरेक्टर्स इसने दिखाए हैं। ये आ रहा है मिस्टर मस्क अपना डॉज। इसमें उन्होंने काफी डीप स्टेट, वीप स्टेट, ये सब ये तो हॉट टॉपिक है, सब जानते ही हैं। अरे राम, जेट फ्यूल। इसका बिल गेट्स का आ रहा है सुनने में, काफी, जब से ट्रम्प आया सुनने में आया, काफी कुछ चल रहा है इसका। ये ही ऑल्सो सेड ना कि टिकटॉक में भी शेयर ले सकता हूँ उसमें। फौजी और बिल गेट्स दोनों की बैंड बजी हुई है। अच्छा। अरे बहुत, जस्ट इमेजिन, राइट, दिस इज ऑल एआई। और ये बंदा एक से एक वीडियोस बनाते हैं, दो भाई हैं, सारे एआई बेस्ड। नो वन कैन से दीज आर एआई बेस्ड, इट्स सो रियल, जस्ट इमेजिन। बाय द वे, इसका पीछे जो सॉन्ग चल रहा है हनुमान काइंड है। जस्ट इमेजिन, दीज आर ऑल एआई वीडियो। अभी किसी को ऐसे भेज दो कि वो 2 सेकंड के लिए घबरा जाएगा, राइट। बोलेगा यार तो रियल ही लग रहा है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज जो आपने पॉइंट अभी रेस किया था ना अभी, वो जो आपका इन जनरल नॉलेज है, बौद्धिक, व्हाट व्हाट आई फॉरगॉट दैट टर्म, जो वो हाँ, आपका है, राइट, उससे इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट जो है, यूजिंग दैट यू कैन डिफरेंशिएट कि नहीं ये रियल नहीं है, राइट। ये वीडियो आप अपना इंटेलेक्ट यूज करके कर सकते हो कि नहीं ये रियल नहीं है। अगर मैं किसी को भेजूंगा हु इज नॉट वेरी क्लोज टू जियो पॉलिटिक्स और वट एवर, और वो देख के बोलेगा अच्छा ऐसा भी हुआ है, ओ अच्छा ट्रम्प ने, एग्जैक्टली। उसको पता ही नहीं, उसको लगेगा ये सारा वीडियो रियल है। उसके लिए तो जो दिखता है वो सत्य है। हाँ, तो दैट इज वेयर दैट पॉइंट विच यू रेज्ड इज सो सो इम्पोर्टेंट।
that 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 knowledge is needed. And what I believe can be the case कि अगर हम जो अपना एजुकेशन सिस्टम है हाँ उसको उसके अंदर एआई मत घुसाओ भाई. लेट इट बी दैट सेम टेक्सचुअल नॉलेज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बुक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज दैट विल गिव यू दैट बेस. देन यू कैन क्वेश्चन ऑन द आउटपुट जो आपको एआई से मिल रहा है. यार हमने स्कूल में तो ये पढ़ा था, या हमने बचपन में ये पढ़ा था, दिस डजंट साउंड राइट, राइट, या दिस डजंट लुक राइट. फिर वो इंक्विजिटिव मोड में चला जाएगा. देन यू कैन कॉल आउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग एआई में. नहीं वो तो है देखो मैं थोड़ा सा अभी बैड साइड की भी बात कर लेते हैं आशु एआई के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो अगेन शुरू में अपने थोड़ा सा छेड़ा एआई के अंदर बायसेस हैं बायसेस दो तरीके से हो सकती हैं क्योंकि अगर इस दुनिया में मतलब 8 बिलियन पीपल हैं राइट 8 बिलियन लोग हैं 8 बिलियन में से मुश्किल से 100 या 500 लोग होंगे जो मॉडल बना रहे हैं बाकी तो वट एवर 7.99 अल्टीमेट जीरोस तक डेसिमल तक ले जाओ वो लोग यूज कर रहे होंगे नाउ दैट मेक्स द थिंग्स taking to the next haywire kind of level the biases that you can bring अभी देखो जैसे YouTube की बात है YouTube में भी इतनी बदतमीजी है यू कॉल इट एनीथिंग कब किस चीज को प्रमोट करना है कब किस चीज को नहीं प्रमोट करना है इसके एल्गोरिदम है राइट either YouTube is taking money to promote certain content or some people sitting in YouTube office are doing that but it is doable it's being done I don't know whether YouTube has a charging mechanism to promote something or ethical moral code है कुछ की नहीं है that's a separate story that's not a point of discussion for now but ultimately what I'm saying is this is possible right now same comes with generative AI when you start using it to your daily life people who have created these models can manipulate your thought process very easily है ना इतना इजीली कर सकते हैं कि अब जैसे तुम्हारा वो डीप सीक आया था ना डीप सीक की बात करता हूँ ठीक है मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मैं थोड़ा सा इस पे कर रहा था लोकल उस पे तो ओके शेयर स्क्रीन स्क्रीन बार बार ये क्यों पूछ रहा है स्क्रीन शेयर करनी है देखो तो अगर आप ये एक वो है ओपन एआई का ही लोकल मॉडल इंस्टॉल करने का वो है तो आप लोकल कर सकते हो इसमें ठीक है तो जीपीटी फॉर ऑल करके एक वो है इसके अंदर आप मॉडल डाउनलोड कर लो तो अगर आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछो इससे तो इट विल बी रिस्पॉन्डिंग गुड फेयर एनफ अरुणाचल प्रदेश मैंने क्वेश्चन पूछा कि अरुणाचल प्रदेश क्या है तो इसने बाकायदे जवाब दिया कि भाई इंडियन उसमें है और मतलब बॉर्डर कहाँ कहाँ से मेघालय मिजोरम और इन सब से लगता है अब यहां तक तो ठीक है राइट अब अगर मैं इसी से पूछता हूं कि ताइवान क्या है ताइवान बिलोंग्स टू विच कंट्री ठीक है आशु आपको वीडियो जब आप वो कर रहे होगे तो आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा समहाउ आई कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस ठीक है अब देखो डीप सीक चाइनीज मॉडल है ठीक है तो ये बहुत क्लियरली कह रहा है ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना ये हार्ड कोडेड है इसके अंदर राइट तो दिस इज नॉट the just the bias it doesn't mean that it has read the document like this is much more than this in my personal opinion anything that is being created in China is controlled by Chinese government they must have made sure that this respond in a manner that is fit for their narration right or one way could be the data that it has been trained for जो normal way कहते हैं the data it has been trained with is all Chinese documentation which always says Taiwan is theirs so again issue here is not the Taiwan
issue here is the kind of biases that any model can come up with, Mhm. And that right? is where, going back to the same point, that is where I think the basic education should be, people should stress on that even more. And AI stuff should be a little out of the school curriculum. Yes, Uh, you can use it as a fun, but yeah. I think it should not be a part of your curriculum unless and until government create model specific to the schools, keeping the control of those models to our boards, educational boards. Mm, क्योंकि see at the end of the day, if any government want to teach something bad or wrong to their students, they'll put it on paper, right? टेक्स्ट बुक में भी डाल देगा तो आप क्या कर लोगे? अब जैसे इंडिया के इतिहास में ही देख लो, पहला जिनने भी लिखा है इंडिया का आज मतलब 10-11 हजार साल का तो इतिहास है ही है, mm, ठीक है? उस इतिहास में मुगल और अंग्रेज के पहले तो दो चार नाम ही हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए हैं कि इनने अंग्रेजों ने या मुगलों ने उनको हराया था, बाकी लिखा ही नहीं। तो वो बायसेस तो चली आ रही थी ना, अभी लोगों ने खोदना चालू किया है, देयर आर सो मेनी बुक्स कमिंग अप, राइट? तो mm, वो होना चाहिए कि आप बोर्ड को ही दे दो कि क्या मॉडल है, एंड द मॉडल शुड आल्सो बी केप्ट इन कस्टडी एज लाइक द टेक्स्ट बुक्स, mm, कि 1990 में कौन सी टेक्स्ट बुक में हमने क्या पढ़ाया था वो उस मॉडल के अंदर होना चाहिए, राइट? तो इस right. तरह से आप कर सकते हो। बट एक सबसे बड़ा चक्कर ये है ना यार कि सोशल सर्कल में जैसे एआई और ये जनरेटिव एआई और ये मॉडल पेनिट्रेट कर गए हैं ना, Mm, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर किड्स अवे, राइट? वो जैसा होता है ना कि जिस एज में बच्चा सब कुछ सीख रहा होता है, बिल्कुल बेसिक पे, उस एज पे ही अगर आप बच्चे के सामने वाहियात हरकतें करो तो उसको वो लगेगा कि ये बीएयू है, ये नॉर्मल लाइफ है, राइट? mm, तो जो जो सेम इज विद एआई, अगर अगर आप उसे अभी से एआई दोगे, जो भी बायसेस हैं वो बच्चे के दिमाग में रहेंगी, कंफ्यूज रहेगा वो हमेशा। मेरे हिसाब से तो टेक्स्ट बुक करिकुलम का जो बेस मटेरियल है बच्चे को वो पढ़ाओ। हाँ, 13-14 साल के बाद या 15 साल के बाद, व्हेन यू थिंक दैट kids have got the capability to analyze the things on their own, mm, then you expose the kids to these things। हालांकि मतलब see, अगर उस तरह से बात करें तो अपना अभी का भी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो भी कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल। oh yeah. 10-12 साल से आप फॉरवर्ड थिंकिंग के नाम पे बच्चे को ऐसा कंटेंट दिखा रहे हो, ऐसी चीजें दिखा रहे हो जो बच्चा बच्चे का ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ वो चीज एनालाइज करने के लिए। आई Mm, थिंक मेरे हिसाब से उस चीज पे भी थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए कि द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट वी आर गिविंग टू द किड्स, वेदर एज अ फैमिली, वेदर एज अ सोसाइटी, वेदर एज अ कंट्री, mm, हैज टू बी वेल थॉट ऑफ, नॉट जस्ट एआई। बट हाँ, अभी एआई के बारे में बात कर रहे हैं तो यही है कि इसकी बायसेस से बचना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा टूल है, अगेन बहुत अच्छा टूल है, और है यहाँ पे, यू कैन मेक योर लाइफ वेरी इजी, द नॉलेज इज एक्सेसिबल एट योर फिंगर टिप्स, यू कैन इंटरेक्ट, राइट? द ओनली थिंग इज देयर इज नो गारंटी व्हाट यू आर रीडिंग इज राइट। mm. And that conscious, you should use that conscious mind, right? You know तो that. वो वही है कि अगर अपने यहाँ देखें तो आदमी मतलब कम से कम अपने यहाँ तो कहा ही जाता था कि आप जो खाते हो उसका आपके नेचर पे प्रभाव पड़ता है, Mm, सात्विक तामसिक, राइट? mm, उसी तरह से आप जो देखते हो, आप जो पढ़ते हो, उसका आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। तो दिन भर बॉलीवुड की पिक्चरें देखोगे तो कार्टून ही निकलेगा, ठीक है? zombie की पिक्चर देखो, zombie। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आदमी अभी भी मेरे हिसाब से सेकंड साइकिल साइन वेव पे चल रहा है। पहला साइन वेव क्या हुआ कि आदमी बीच से उठा
और उसके बाद उसकी बौद्धिक क्षमता पूरी तरह से डेवलप हुई, फिर नीचे आती गई। अब अभी ना वो मेरे हिसाब से वो जो बीच वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस के नीचे है, निगेटिव में जा रहा है, राइट। और निगेटिव में क्यों जा रहा है? क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजें भूल गए, बहुत बेसिक। बहुत बेसिक चीजें भूल गए हैं। ना तो हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी उतनी रही, ना हमारी मेंटल कैपेबिलिटी उतनी रही, ठीक है। जो जो लोग 5,000 साल का इतिहास पढ़ते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, वो तो 400 साल पहले फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले लोग हैं। 400 साल तक पहले तो उनके लिए दुनिया चपटी थी, धरती, राइट। हम्म, तो मैं somehow logic illogic whatever you think, but I believe that our civilization is much further away, right, in the past। तो सब कुछ बना था, नष्ट हो गया है, अभी नष्ट ही होता जा रहा है। हम्म। वो हाँ नीचे वाला कर्व आएगा, नीचे वाला जब कर्व आएगा तो देन विल स्टार्ट एज अ ह्यूमैनिटी विल स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स द बेटर कॉन्शियस कैपेबिलिटी एंड इंटेलेक्ट। right. And that is where, I mean, concluding what we are discussing, I think the हम लोग, वी ऑल नो, आई मीन प्रॉब्लम, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दैट एआई का यूजेज, पहली बात, दैट एआई इज नॉट द फ्यूचर, एआई इज टुडे, लाइक इज एआई टुडे। ऑलरेडी देयर, राइट, इन ऑल शेप्स एंड फॉर्म्स, इट इज ऑलरेडी देयर, राइट। दूसरी या बात ये है कि, आई मीन, gear yourself up, leverage AI as much as possible, utilize it in your day to day, think about different, मतलब all अलग अलग चीजें सोचो कि कहाँ कहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सपीडिया की साइट पे जाओ या कुछ है, आजकल सब जगह एआई बॉट्स रहते हैं, उसको जाकर बोलो भाई आई एम ट्रैवलिंग टू फलाना प्लेस, मेरे लिए एक स्केड्यूल बनाओ, मैं 3 दिन के लिए वहां पर होने वाला हूँ और मुझे ये चीजें पसंद है। तो वो तुम्हारे लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से तुम्हारा पूरा बता बता देगा कि ये आइटनरी है, ये तुम यूज कर सकते हो, राइट। सो ऐसे क्रिएटिव वेज में उसको यूज करो। मतलब यू यूज इट एज अ टूल बेसिकली एंड सपोर्ट टूल, सपोर्ट हाँ टूल, या उसको सपोर्ट। पीपल डोंट यूज इट एज एन आई डोंट थिंक वी आर देयर, एंड वही महीप, यू आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग, कि आप भी वही बोल रहे हो कि वी आर नॉट देयर येट दैट यू विल लर्न फ्रॉम इट। इट इज अ गुड सपोर्ट टूल, इट या इज अ गुड फॉर वैलिडेशन। आप उसको सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो, आप वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलो कि मेरे को, नो, एक एप्लीकेशन लिखनी है, रीजन ये है, तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राइट। तो वो तुम्हारे को एक टेम्पलेट बना के दे देगा, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये पॉइंट्स तुम टच कर लेना, और जब वो तुम्हारे पास आ जाएगा, देन बेस्ड ऑन दैट आप अपना ड्राफ्ट कर लो, राइट। आपको ग्रामर ठीक करनी है, अपना टेक्स्ट, वाइल यू आर डूइंग दैट, दैट इज वन जो हम डिस्कस कर रहे थे। आप अगर जो भी चीज कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इंश्योर दैट आप उसमें कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे हो, आधार कार्ड नंबर, एसएसएन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑल्दो मैंने कई बार ट्राई करा है ऐसी कि मैं उसको मैं जब भी इंटरेक्ट करता हूँ ऐप पे, तो मैं बोलता हूँ कि ओके नाउ, अब तुम जितना भी मैंने तुम्हें दिया था सब भूल जाओ, डिलीट कर दो, अपने मॉडल में मत डालना। तो वो तुम्हारे को मैसेज वही देगा कि डोंट वरी, प्राइवेसी के चक्कर में ये वो हम कभी तुम्हारा कुछ सेव नहीं करेंगे, बट यू नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, राइट। लाइक तुम चाइना के डीप सीक को ब्लेम कर सकते हो, ओपन एआई प्रॉब्ली इज डूइंग द सेम थिंग, वैसे ही वो बना था, इट स्क्रैप्ड द एंटायर इंटरनेट। उसी वजह से जो विसिल ब्लोअर था उसके साथ हुआ जो हुआ, क्योंकि वो वही राइट। बोलना चाह रहा था कि कि इन्होंने स्क्रैपिंग के टाइम में पूरा आईपी उठाया है, सबका एब्जॉर्ब किया है, तो करते सब वही है, बट इट इज दिस एवोल्यूशन, राइट। तो बेसिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया, आगे खोल के रखो व्हेन यू आर यूजिंग इट, बट यूज इट, द पॉइंट इज यूज इट एज मच एज पॉसिबल, राइट। ट्रू, मतलब देखो सच्चाई तो वही है यार कि एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट टू इम्प्रूव योर work or एफिशिएंसी। improve your capability, it's good. The day you become dependent on this, it is going to be as bad as anything else it could be। ठीक है। करेक्ट, तो हाँ। अभी वही है मतलब जैसे, वही वही सिनेरियो है, अभी आई डोंट ज्यादा नो कुछ भाई नहीं। इफ यू नो घोस्ट जीपीटी,
इट इज गोस्ट जीपीटी। अभी वही है ना, हर चीज का एप्लीकेशन है। गोस्ट जीपीटी उन्होंने बना दिया, वो क्या करता है, उसमें यू कैन क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायरसेस, मैलवेयर्स, फिशिंग कंटेंट। तो वो हैकर्स के पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ है मॉडल। सो अच्छा अच्छा। तो इट बिकम स्केरी राइट नाउ। इवन पहले हम लोग क्या बोलते थे, अगर याद हो, स्क्रिप्ट किडीज या स्क्रिप्ट किडोज बोलते थे, जो बच्चे टूल डाउनलोड करके किसी को हैक करने की कोशिश करते थे, भेज किया हाँ वटेवर। हाँ, हम लोगों ने भी तो बहुत किया है, मतलब ऐसा थोड़ी है। इसको क्रैक करना है तो ये टूल डाउनलोड कर लो, इसको क्रैक करना है तो वो टूल डाउनलोड कर लो। तो, तो अब उसके लिए डेडिकेटेड पोर्टल बन गया है कि आपको बिल्कुल सिर्फ बताओ कि आपको क्या चाहिए, कि विंडोज 11 का मशीन है, ये है वो है, मेरे को इसके लिए एक मैलवेयर बना के दे दो, वो तुम्हारे को कोड बना के दे रहा है, बताओ। 1 मिनट आ चुका है यहाँ। हाँ। सॉरी भाई, 1 घंटे 6 मिनट से लेके 10 मिनट तक देख लियो। आद्या मैडम टहल रही थी पीछे। कोई नहीं, कोई नहीं। अपेरेंटली बस। उनको चार्जर नहीं मिल रहा था। तो खैर, अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि जब तक आप इसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज कर रहे हो, यूजिंग योर बेसिक ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड ह्यूमन ब्रेन, तब तक तो ठीक है। द डे यू बिकम डिपेंडेंट ऑन इट, इट वुड बी लाइक, इट्स अ ड्रग, राइट? इट्स अ ड्रग। हम्म। ठीक है। वो पेन किलर भी आप खाते हो तो उसका भी एक लिमिट है। हम्म। नहीं, सही है। तो तो अति, वो कहते हैं ना अपने, अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अति हर जगह मनाही है अति की। तो इट्स इट्स लाइक दैट ओनली, यू हैव टू यूज इट वाइजली, यू हैव टू यूज इट इन लिमिट्स। राइट। द डे यू स्टार्ट थिंकिंग, और मैं वही कहता हूँ कि जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री और जा रही है, एआई एआई एआई, ठीक है, तो यू थिंक ऑफ इट कि जिस दिन ये पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो गए, and technology is always vulnerable, right? Technology is never 100%. हम्म। Only God is 100%, and that God nobody has seen it, right? हम्म। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इज नेवर 100%। दैट मीन्स कि अगर इफ आवर इंडस्ट्रीज गेट टू मच डिपेंडेंट ऑन दिस एंड समथिंग कम्स एज अ डिसरप्शन, their businesses will also be falling flat। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। मतलब वो कहने की बात है कि अभी वो एक आया था ना, उसने एक अपडेट मारा था जिसने सारी एयरलाइन बंद हो गई थी, विंडोज का एक सड़ा सा अपडेट। माइक वो नाम भूल गया मुझे। क्राउड स्ट्राइक का। क्राउड स्ट्राइक का। ठीक है। नाउ थिंक, वो तो अनइंटेंशनल था, गलती से हो गया। बट कल को अगर कोई बंदा इंटेंशनली ऐसा कुछ कर दे, रेप्लिकेट कर दे, तो वो कुछ और भी बुरा कर सकता है, राइट? सो राइट, वन पीस ऑफ कोड today have a capability to destroy anything, राइट। राइट? और ये चूहे बिल्ली का खेल है। यू में थिंक ऑफ कि एंटीवायरस और साइबर सिक्योरिटी मेरा सब कुछ कर लेंगे। ये देखो, जितना तगड़ा चोर है उतनी अच्छी पुलिस है। राइट। चोर काम पहले करता है, पुलिस बाद में सीखती है। अनलेस एंड अनटिल पुलिस को चोरी करना सिखा दो, क्योंकि तुम पुलिस को चोरी करना सिखाओगे तो पुलिस भी दूसरी तरफ चली जाएगी। तो बेसिकली पहले तो चोरी ही करेगी ना, इसके बाद कुछ बनाएगी। तो करेक्ट। मेरे हिसाब से टू मच डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी लिमिट होनी चाहिए हर चीज में, चाहे वो इंडस्ट्री में एआई हो, चाहे ऑटोमेशन हो, राइट? एब्सोल्युटली। तो आप ह्यूमन हो, और ह्यूमन के अंदर भगवान ने सिर्फ दिमाग नहीं दिया है, ह्यूमन के अंदर भगवान ने हाथ पांव भी दिए। करेक्ट। एंड सजेशन टू एवरीवन भाई, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वट हुएवर इज इन द फैमिली,
कि कन्वे दैट मैसेज कि भैया अपनी जो स्कूल की और बुकिश नॉलेज है वो हमेशा करते रहे। डू नॉट रिलाई कि सिर्फ ओ चैट जीपीटी या ओपन एआई या व्हाटएवर कुछ बोल रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग वो बात को रिइटरेट कर रहे हैं सबके लिए। एग्जैक्टली देखो वो वही कहानी है ना कि जैसे आपको व्हाट्सएप पुराण नहीं पढ़ने चाहिए, करेक्ट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, आपको यूट्यूब यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए। अनलेस एंड until you know the person is authentic, you have to be very clear in terms of what to watch, what not to watch. Same is with AI. Don't be reliant, again repeating the same thing, don't be reliant on it. Let kids be of the age before you expose them, because they need a basic level of intellect to decide what's right, what's wrong. Then only you expose. If you expose, it's going to adversely affect them. करेक्ट। है ना? और बच्चा जिस उसमें होता है, अगर आप उसे आधे घंटे अच्छी चीज दिखाओगे, आधे घंटे बुरी चीज दिखाओगे, तो ट्रस्ट मी, वो अच्छी चीज का तो 2% सीखेगा, 98% बुरी चीज का सीखेगा। करेक्ट। तो इस उसका थोड़ा सा ध्यान, मतलब सिंपल पेरेंटिंग है, मैं इसमें क्या ज्ञान दे रहा हूँ, बट करेक्ट। इन जनरल बी वेरी केयरफुल। इट्स टू एज स्वॉर्ड, नॉट समथिंग दैट इज ऑल ग्रीन, राइट? एब्सोल्युटली नो। इसी के साथ आई थिंक हम लोग रैप अप कर सकते हैं। एंड आई थिंक जो भी लोग देख रहे हैं मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स, बट डेफिनेटली महीप अगर कोई लिंक्स हो आपके पास यू वांट टू शेयर, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। या मेरे पास भी अगर कुछ होगा सम डूज एंड डोंट्स ऑफ एआई and using AI, then probably let's do something for the people here. Yeah. ठीक है, दैट विल पुट। और मैं एक चीज और सोच रहा था आशु, Hmm. गोइंग फॉरवर्ड व्हाई डोंट वी स्टार्ट, ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज गुड क्वेश्चंस, Record राइट? है या No, let it be, continue recording. okay. Going forward, if you guys have any questions that are coming in between, please feel free to ask the questions. You can post your questions on the videos as well. Uh, we are not full time on this, so probably will not be responding it then and there, but Hmm. will try to respond it once or twice in a week. Good questions will be responding. Other things, we may be a little selective, but yeah, please feel free to ask any questions in the comment. We'll be definitely looking at those twice in a week. No, absolutely. Thanks लॉट मई वो बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग कई बार टॉपिक्स कुछ ऐसे टच करते हैं जिसमें अगर आप देख रहे हो और आपको इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू नो प्रॉब्ली नो मोर और समथिंग, देन डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क। या नो। क्योंकि मतलब बेसिकली क्या है कि ये टॉपिक इतने बड़े हैं कि 1 घंटे में कवर करना तो प्रोफेसर साहब भी नहीं कवर कर पाएंगे, और हम लोग बहुत कैजुअल सी बात करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हमने हर डायमेंशंस कवर करेक्ट। किए हों। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे, आप कोई स्पेसिफिक डायमेंशन चाहते हैं, या कि हम लोगों ने खैर आधा जीवन तो खपाया ही है टेक्नोलॉजी में और दुनियादारी में भी हुआ है, तो अगर अगर आप ऐसा कुछ गाइडेंस चाहते हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ऑब्वियसली रोज तो नहीं, बट हाँ, हफ्ते में 2 बार हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं तो विल डेफिनेटली ट्राई रिस्पॉन्डिंग देम ठीक है। टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। परफेक्ट। इसी के साथ आप लोगों को हम लोगों की तरफ से थैंक यू वेरी मच। हैप्पी हैप्पी वीक। बाकी एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और और नमस्कार एक बार फिर से। रिस्पॉन्सिबिली एआई यूज करें। थैंक यू। थैंक यू।